हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं पकोड़ों से। ये संडे मॉर्निंग है तो आज पकोड़ों में कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ मैं। जैसे मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डाली हैं, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल ली है। और एक तरीका जो मैंने नया अपनाया है कि मैंने एक पोटैटो काट लिया था और एक को ना मैंने कस लिया है, जिसके जो आप पकौड़े हैं ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक पकोड़े जब भी आप बनाएं ना, हमेशा उसमें बेसन की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बेसन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से जो आपके पकौड़े हैं बड़े टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो जिस चीज़ के आप एक्चुअल में पकौड़े बना रहे हो ना, वो चीज़ कम से कम दिखाई दे तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसमें सिर्फ प्याज, आलू और हरी मिर्च डाली थी। और बेसन और सिंपल मसाले वही आपका नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोई मसाला मत डालो। कभी कभी आप इसमें अचार का मसाला डाल सकते हो, उससे बहुत टेस्टी लगता है। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसको सूखा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं करना। तो मेरा जो सामान था वो ज़्यादा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच बेसन इसमें और डाल लिया था। तो इसके बाद भी जो प्याज और आलू थे वो अलग से दिखाई दे रहे थे, वो आपके दिखाई देने चाहिए जब भी आपको अच्छे से पकौड़े बनाने हैं तो। और आप किस तरीके से बनाते हो, कुछ इसमें भी डिफरेंट करते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो इतना ही करती हूँ और मुझे इतना ही पता है। वैसे बहुत से लोग जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाते हैं, उनको तो पकौड़े बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा आते हैं। मुझे ये थोड़े ही आते हैं, तो मैं बस ये थोड़े ही फॉलो करती हूँ। और पकौड़े वैसे मुझे ज़्यादातर तो मूंग की दाल के पसंद है। तो ये दोनों पापा बेटी अभी तक सोए हुए हैं। अब आई हूँ मैं उनको उठाने। वैसे मैंने पूजा वूजा सब कर दी है, नहा धो चुकी हूँ, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। अरू अभी उठ गई थी। वैसे अरुण ने भी उसको अभी सुलाया ही है, तो ऐसी बात नहीं है कि अरुण सो रहे हैं। तो आज हमें कहीं जाना था, इसलिए मैं अरुण को जल्दी उठाने लगी, वरना 9 बजे करीब मैं उन्हें उठाती हूँ। तो आज मैं 8 बजे ही उन्हें उठाने पहुँच गई थी। और मैं बार बार उनको बोल रही थी अरुण टाइम हो गया है, टाइम हो गया, बट फिर भी वो सोच रहे थे थोड़ी और नींद मिल जाए। बट ऊपर से पापा भी फ़ोन करे जा रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप उठ जाओ, बाबू को मैं उठा लूँगी बाद में बट उनको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि वो संडे को 9 बजे से पहले नहीं उठते हैं। और मेरे तो दोनों संडे ऐसे ही निकल गए। लास्ट संडे मैं स्कूल गई थी पीटीएम की वजह से, और इस संडे मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था। और सबसे पहले तो मतलब थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस कर रहे हो। और मुझे लगा था इतने गैप के बाद शायद चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है अगर आप लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हो। कल भी जो मैंने स्टोरी डाली है मेरी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद करी है, उसमें बहुत अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे उसे बनाने में बहुत टाइम लगा था, बहुत मेहनत भी लगी थी। हाँ, शायद 1-2 और बनाती तो और अच्छे से बन जाती, क्योंकि मैंने जैसे बोला, जब मैं स्कूल में बिल्कुल फ्री होती हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं होता, जिस टाइम मेरे पे कोई काम नहीं होता उस वक्त मैं बना लेती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि बाकी तो आप नहीं कर सकते। और ये भी कम से कम 3 से 4 दिन पहले की बनी हुई थी, जो अपलोड मैंने कल करी है। और ये है संडे, तो संडे का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मोस्टली कभी संडे का व्लॉग जल्दी से आता नहीं है, बट आज एक्चुअली हमें कहीं जाना है, तो मैं जितना शूट कर पाई उतना मैं ज़रूर करूँगी। अरू की आज आउटिंग है, और मैं आज अरू को बहुत सुंदर कपड़े पहनाने वाली हूँ, बिल्कुल पिंक डॉल पहन लगने वाली है। बट उसकी वो ड्रेस ना, मतलब कुछ तो वो थी भी ऐसी, सिर्फ घुटनों तक की थी, कुछ वो अब ऐसी हो गई है कि मुझे लग रहा है उसका डायपर भी उसमें दिखाई देगा। अरू ऐसे उठ गई थी सुबह मेरे साथ, मैं 6 बजे उठ गई थी, बट अब अरुण ने उसको सुला दिया है। नाश्ते की मैं तैयारी करी आई हूँ, थोड़े से पकौड़े बनाने वाली हूँ मैं, और मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से बनाने वाली हूँ आज मैं। अब मैं उनको उठाने आई, क्योंकि आदत ऐसी हो गई है, 8 बज गए हैं और मुझे सुबह 6:30 बजे नाश्ता कर लेने की आदत है, तो मुझे भूख के मारे मेरी हो रही है हालत ख़राब। और इस समय तो मैं स्कूल में भी अपना फर्स्ट पीरियड अटेंड करके बैठ जाती हूँ। चलो फिर उठो। मैं तो चली हुई हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पकौड़े बनाना। तो वैसे आप लोग कितने में पकौड़े बनाते हैं? मेरे घर तो अभी सरसों के तेल में बना लेते हैं। मेरे पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रिफाइंड यूज़ करना, बट एक्चुअली हम लोग तो रिफाइंड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े पकौड़े ऐसे लगते हैं बहुत ज़्यादा ना ऑयली नहीं रहते, क्योंकि सरसों का तेल ना कहीं कहीं बिल्कुल येलो कर देता है उनको, तो उसमें मुझे फील होता है। बट देखो, जो अच्छी चीज़ है अच्छी चीज़ ही है, रिफाइंड इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, बट फिर भी मतलब पकौड़े तो मुझे रिफाइंड के अच्छे लगते हैं। पराठे वगैरह मैं कभी भी रिफाइंड में नहीं बनाती, उनके लिए मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ, बट पकौड़े तो मैं सेक लेती हूँ। तो अब मैं अपनी चाय भी रख दूँगी। इतने अरुण फ्रेश होके अपने मतलब दांतों को ब्रश करेंगे ना, इतने तो मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। ये मेरा रूटीन है, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर इतने वो फ्री होके आते हैं ना, इतने हमारा नाश्ता तैयार हो जाता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं लगता। तो इसलिए मैं पकौड़े भी सेक लूँगी इतने और अपना चाय नाश्ता भी बना लूँगी जब तक अरुण आएँगे। तो उससे क्या होगा
कि हमारा जो नाश्ते का टाइम है जो बढ़ सकता था वो कम हो जाएगा, और जैसे हमें 10 बजे घर से निकलना है तो हम अपना टाइमली निकल भी पाएंगे। क्योंकि मैं भी रेडी भी नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ अपना सर्वर धोया है, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, तो इसलिए मैं तभी रेडी होंगी बिल्कुल एट अ टाइम, क्योंकि पहले से रेडी होकर गर्मी में पसीने में ख़राब होने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। और अब हम सेकने की तैयारी कर रहे हैं पकोड़ों को हमेशा टिश्यू पेपर पर तो ऐसा आपको रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो ऑयल है ना, अगर वो उसका एक्सेस ऑयल निकल जाएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं फटाफट इनमें पकौड़े डाल लूँगी अपने, आलू प्याज और हरी मिर्च के पकौड़े, जो बाद में बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि उनका फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो गया था, क्योंकि मैंने इनमें चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल ली थी, जिससे क्या था कि थोड़ी सी फ्लेवर में तो फ़र्क आ गया था, क्योंकि वो कहीं कहीं पे जो उनका एकदम से क्रश वाली फीलिंग आ रही थी ना, वो बहुत बढ़िया लग रही थी। और वैसे मैं सच बताऊं तो आपको ये सब चीज़ें मैंने अभी कुछ टाइम पहले सीखी हैं। मुझे पकौड़े कचौड़ी बनानी ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि बहुत कम बनाई है घर में, हमेशा मम्मी और बहन ने बना दी थी, तो ये सब चीज़ें बनाने का मुझे तो मौका ही नहीं मिला। और अब जो है ये बनाने लगी हूँ मैं, तो ये थोड़े बहुत मुझे आने लगे हैं अब जाके। तो पकौड़ों को आप क्रिस्पी करने तक सेक लीजिए। हमेशा पकौड़ों को बिल्कुल मीडियम आंच पे सेकना चाहिए, ज़्यादा तेज़ करोगे तो भी बेकार है, और मंदी कर दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। इसलिए मीडियम आंच पे इन्हें सेकिए, तब ये बहुत अच्छे से सेकेंगे और बहुत क्रिस्पी भी लगेंगे। तो फाइनली पकौड़े चाय सब तैयार है, खाने वाले भी तैयार हैं। तो हमारा नाश्ता शुरू हो गया है, और उधर अरु सो रही है अभी भी। अरु को थोड़ी बहुत देर बाद हमने उठा दिया था, तो इस वजह से वो नींद में ही हो रही है अभी भी बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह उसको दूध दे देते हैं तो वो काफ़ी देर तक नींद में ही रहती है। तो फिर हम ये है कि नाश्ता आराम से कर लेंगे। वैसे बच्चों की आदत होती है, जब उन्हें पता चलता है ना मम्मी पापा नाश्ता कर रहे हैं, तो उनकी तुरंत आँख खुल जाती है। तो पकौड़े बहुत टेस्टी लग रहे थे, मैंने उनको भी खिला दिया था अपने हाथों से। मेरी आदत हो गई है, खाना हो चाहे कुछ भी हो उन्हें खिला ही देती हूँ मैं, तो वो मेरी थोड़ी सी आदत में बन गया है। बट इस बार पहले मैं खा चुकी थी, क्योंकि मुझे भूख लगनी शुरू हो गई थी। क्योंकि एक टाइम रूटीन है मेरा, 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं 8-9 बजे नाश्ता करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगनी शुरू हो जाएगी। हमें 10 बजे कहीं निकलना था, मुझे लगा था शायद मैं 12-1 बजे तक वापस भी आ जाऊँगी, बट ऐसा हुआ नहीं। हमें वापस आते आते पूरा 3 से 4 बज गए, 4 बज गए थे। और उसके बाद आकर घर का काम और ये सब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसके बाद व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया। व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया नेक्स्ट डे जाके मेरा ब्लॉग कंप्लीट हुआ था। क्योंकि इस तरह से जब थकान हो जाती है ना, बहुत मुश्किल है कि आप काम को कंटिन्यू करो। इधर मैं अपने बालों को ड्राई कर लूँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ड्रायर तो यूज़ नहीं करती, बट इतना ज़रूर करती हूँ कि बाल मेरे सूख जाए, थोड़े सीधे हो जाए। वरना क्या होता है कि बाल ना आपके बहुत ज़्यादा उड़े से फूले फूले से रहते हैं ना, वैसे हेयर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बाल थोड़े से सीधे पसंद है। इस वक्त हमारे सामने से एक छोटा बच्चा आया हुआ था जो मुझसे बात भी कर रहा था, तो मैं उसके साथ भी बातें कर रही थी, इन्जॉय कर रही थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअली मेरी फेवरेट ही हो गई है। किट्टू नाम है उसका, बहुत अच्छी है वो। तो अब हम तैयार हो जाएंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने ये वाला सूट पहना है। ये सूट मैंने सेकंड टाइम पहना है। मेरी मेड ने इसे धोते टाइम इस पर कलर कर दिया था, रेड कलर लग गया था, तो इसलिए मैंने पहना, जिससे दोबारा अगर ये धुल जाएगा तो थोड़ा साफ़ और हो जाएगा। तो इस वजह से आज मैंने ये सूट पहन लिया है, और ये सूट काफ़ी सुंदर लगता है वैसे। और गर्मी तो थी बट इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई। बाहर निकल के थोड़ी बहुत फील हुई, बट मॉल वगैरह में बैठे रहे तो वहाँ तो AC था, तो इतना और ज़्यादा फील नहीं हुआ। इसलिए मैंने थोड़ा हैवी दुपट्टा वगैरह ले लिया, वरना मैं जीन्स वगैरह पहनती, बट मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ में थे तो वो मैंने नहीं पहनी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सूट पे तो आप दुपट्टा लो तो सही लगता है, बट जीन्स के ऊपर अगर आपको कुछ लेना पड़ जाए ना, तो भाई मुझे तो मेरे फैशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो मैं ख़राब करना पसंद नहीं करती। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप सूट ही पहन लो, क्योंकि फिर जीन्स के ऊपर आप कोई स्कार्फ वगैरह कुछ लो, तो मुझे मेरे लुक से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं उसके साथ कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो हम पहुँच गए थे मॉल में, और मॉल में अरु इधर उधर देख रही थी, इंजॉय कर रही थी मम्मा के साथ। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। मैं अभी स्कूल से आई हूँ। अब अरु जो है नीचे से मेरे साथ आ जाती है, बिल्कुल भी नीचे नहीं रुकती अगर मैं पहुँच जाऊँ तो, और इसलिए मुझे बस सिर्फ हाथ धो के ही उसे लेना पड़ता है, और बाकी काम उसके साथ ही करने पड़ते हैं। मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब पहले तो मैं उसमें हाथ मुँह धोने तक उसको रोक भी देती थी, बट अब वो बिल्कुल नहीं रुकती है, और रो रो के मम्मा के पास आ ही जाती है। पर उसको जब कैमरा दिखाई देता है ना, वो भागती है उसके पास। वो बार बार कैमरे के पास भाग रही थी, फिर मैं उसे बैग में लगा रही थी कि बैग को वो देखती रहेगी तो थोड़ा सा टाइम कर लेगी अपना।
इधर मैं अपने बाल वगैरह सही कर लूँगी। आती सबसे पहले मैं अपनी एसेसरीज़ वगैरह उतार देती हूँ, अपने बाल वगैरह की मतलब बांध लेती हूँ अच्छे से, फिर अपना नहाने हाथ मुँह धोने जो भी करना है वो कर लेती हूँ। अरू को वॉशरूम के बाहर गैलरी है उसमें बिठा देती हूँ और अपना हाथ मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि फिर अरू को अब बेड पर नहीं छोड़ा जा सकता या फिर कहीं भी नहीं छोड़ा जा सकता, वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि अरू अब बड़ी हो गई है, चलने लग गई है, चलने मतलब घुटने बल चलने लग गई है, तो वो चीज़ थोड़ी सी रिस्की हो जाती है बच्चों को लेकर, तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो यही अच्छा है इसलिए कि उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और उसके बाद मुझे अपना बेड वेड सब सही करना पड़ता है, क्योंकि अरुण उसको इतना टेढ़ा मेढ़ा करके चले जाते हैं ना, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं अपने सोफ़ा कवर बेड वेड ये सब मैं सही कर लूँगी और फ्री हो जाऊँगी। हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय। हाँ। सो मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। अरू को वैसे लास्ट टाइम में जब मैंने मैंगो खिलाया था इसने नहीं खाया था। आज पता नहीं इसको क्या हो गया, मतलब मैं इतनी स्पीड में खाने लगी, इसकी वजह से इसने देखिए बेडशीट का क्या हाल कर दिया। सारी बेडशीट का हाल, सारे मेरे कपड़े, अपने कपड़े, अपना मुंह सब पता नहीं क्या कर लिया था एकदम से, मतलब इसने मेरा काम खाना भारी कर दिया आज। फ्रॉक दिखा दो अपनी। चिंदे चिंदे रे फ्रॉक मेरी, चिंदे चिंदे रे। अब मैं आती हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकती, इतने मेरे हाथ मुँह भी धुले, तो मैं अपने हाथ में धो के इसको ले आती हूँ, बाकी सब काम अभी इसी के साथ ही करना पड़ता है। अब सिर्फ मेरा 2 दिन स्कूल रह गया है, आज 8 है, 9 और 10 को मेरा स्कूल रह गया है, फिर मैं छुट्टी पर हो जाऊंगी, डेली व्लॉग शूट करूंगी, डेली वीडियोस बनाऊंगी और मैं मेरी बेटी के पास रहूंगी। फाइनली आफ्टर 6 मंथ मैं अपनी आफ्टर 6 मंथ मैं अपनी बेटी के पास फिर से रहूंगी पूरी तरह से 1.5 महीना। वैसे 6 महीने तो मे भी नहीं हुए हैं, अभी 4-5 महीने हुए हैं मेरे को स्कूल जाते हुए, बट अब मैं फिर से रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इस वक्त आके ना मेरी आंखों में थोड़ी सी इचिंग हो जाती है, क्योंकि मैं धूल मिट्टी रास्ते में रहती है ना। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा एक्चुअली। जल्दी शायद आपको मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, मे बी वेडिंग से रिलेटेड व्लॉग मैं बनाऊँगी कुछ अब, तो वो आप देखेंगे। क्या हुआ? चलो बाय बाय कर दो, व्लॉग एंड कर रहे हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, टाटा कर दो, टाटा, बाय गाइज। आई विश आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।